जितने भी स्टूडेंट हिंदी का तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल से करके गए हुए थे, उन सभी को इस यूट्यूब चैनल का औकात पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा ये यूट्यूब चैनल। क्योंकि जो वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाया था, जिसमें बुक का भी क्वेश्चन आंसर कवर किया था, बहुत सारा वीडियो था उसमें, 3-4 वीडियो, और 2-3 वीडियो ग्रामर का था, जिससे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था। मतलब इतना ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन को इतना आसान तरीके से सॉल्व करना इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मिल सकता है। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए हम, यानी कि क्लास 10th वालों के लिए, साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे। चैप्टर 11 का बताएंगे, जिसका नाम है विद्युत। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें से लिए हुए हैं। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन आने वाला है, उन सभी क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख सकते हैं, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके भी रख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं सकते हैं तो सीधे सीधे इसको लिख करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला है, प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। अब देखिए, सबसे पहला बात, अब अभी हम लोग आप लोगों को बता देते हैं हम कि अगर इस यूट्यूब चैनल से जितने भी आपके दोस्त नहीं जुड़े हुए हैं, सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को उनके साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना नहीं करना अलग बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आप उस वीडियो को जल्दी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलिए प्रतिरोध का आंसर देखते हैं। क्या कह रहा है? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो चालक से होकर प्रभावित नहीं, यहाँ पर प्रवाहित होकर, ठीक है ना, प्रवाहित, ठीक है, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। देखिए, हम लोग प्रतिरोध किसको बोलते हैं? तो मान के चलिए ये एक चालक है, मतलब ये एक तार है, ठीक है ना, यहाँ से बैटरी लगा हुआ है, इधर से जा रहा है विद्युत धारा, ठीक है। तो इस चालक का एक गुण है जिसके कारण ये धारा को जल्दी जल्दी जाने नहीं देगा, रोक के रखेगा, ठीक है ना, रोक के रखेगा, जाने का विरोध करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। जैसे आप अगर जा रहे हैं कहीं और भीड़ है, ठीक है, तो भीड़ क्या है? आपके जाने के लिए प्रतिरोध है। उसी प्रकार से प्रतिरोध क्या है यहाँ पर? तो धारा का प्रतिरोध है, ठीक है, धारा को रोकती है, ठीक है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ओम। जिसको किससे व्यक्त करते हैं? तो इस तरह का संरचना से, इस तरह के सिंबल से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है? 2 नंबर, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? देखिए, कोई भी चालक है, उसमें प्रतिरोध कितना ज़्यादा होगा कि कितना कम होगा, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। कौन कौन सा बात पर निर्भर करता है? नीचे दिया हुआ है। चलिए पहला क्या है? चालक के तार की लंबाई। देखिए, अगर ज़्यादा चालक का तार होगा तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसको बोलते हैं आर, जो होता है वो समानुपाती होता है एल का, मतलब रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई का, ठीक है, एल का, लेंथ का। अगर लेंथ हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है, और लेंथ अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। चलिए दूसरा है चालक के तार की मोटाई, ठीक है ना। ये आर जो होता है वित्त कर्मानुपाती होता है किसका? मोटाई का, ठीक है ना। तो इसको ए बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कितना मोटा है चालक, ठीक है ना, तार। जितना ज़्यादा मोटा रहेगा उतना ज़्यादा उसका प्रतिरोध कम, यानी कि उसका एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वित्त कर्मानुपाती का मतलब यही होता है। चलिए तीसरा है चालक के पदार्थ की प्रकृति। जैसे हो गया आप लोगों का चांदी, ठीक है ना, चांदी में बहुत अच्छा विद्युत का चालन होता है, ठीक है ना। उसके बाद हो गया आप लोगों का एल्यूमिनियम भी अच्छा ही है, तांबा भी अच्छा ही है। अब लोहा बोलिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल अब ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। ओम के नियम को लिखें। देखिए, ओम का नियम पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम के नियम के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं जिसमें पूरा सिद्ध करके बताए हुए हैं इसको, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या कह रहा है? ओम के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होती है। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ओम का नियम ये बात बताता है कि अगर कोई भी ये चालक है, ठीक है, कोई भी चालक है, इसमें विद्युत धारा बह रहा है, क्या बह रहा है? विद्युत धारा। तो वो समानुपाती होगा किसका? इसके सिरा में, यहाँ पर सिरा ए है और यहाँ पर सिरा बी है, तो दोनों सिराओं के बीच का जो विभवांतर होगा भी, उसका समानुपाती होगा विद्युत धारा आई, ठीक है। यानी कि आप लोग को याद कर लेना है सिंपल सा कि निश्चित ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालकों के सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है, ठीक है। ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग को याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग का एग्जाम कल नहीं परसों है, तब तक आप सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का श्रेणीक्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रेणीक्रम और पार्श्वक्रम दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये आप मेरे से लिखित ले लीजिए सादा पेपर में और सिग्नेचर मुहर सब करवा लीजिए। चलिए क्वेश्चन आंसर क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधक को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ा जाता है तो उसे हम
श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए इसमें यह बात बताया गया है कि एक प्रतिरोधीय वाला, एक प्रतिरोधीय वाला, एक प्रतिरोधीय वाला, मतलब दो प्रतिरोध या दो से ज़्यादा प्रतिरोध को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ेंगे। जैसे एक सिरा ये वाला हुआ तो एक सिरा ये वाला, अब इस सिरा को इसके सिरा से जोड़ देंगे, इसके सिरा को इसके सिरा से जोड़ देंगे और यहाँ पर दो सिरा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सेल लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज लाइन इसको बोला जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस तरह से। चलिए देखिए, इसका श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग घरों में किया जाता है, लेकिन केवल फ्यूज में। ठीक है ना, बाकी ऐसे पूछा जाए घरों में तो आपको पांचवा क्रम मारना है। ठीक है ना, कौन सा क्रम? पांचवा क्रम। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? ठीक है, या समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? देखिए समांतर क्रम को ही हम लोग पांचवा क्रम बोलते हैं। ठीक है ना, कौन सा क्रम? पांचवा क्रम, जिसे अंग्रेजी में पैरेलल लाइन बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए। आंसर क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक सिरे के नीचे रखकर समान दूरी में जोड़ा जाता है तो उसे हम प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए समांतर क्रम संयोजन किसको कहते हैं, इसको यहाँ पे समझिए। देखिए एक प्रतिरोध ये वाला है, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध ये वाला है और तीसरा प्रतिरोध ये वाला है। ठीक है ना, और यहाँ से आप लोग आ जाएगा, यहाँ से सेल लगा होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, एक प्रतिरोध यहाँ पे है R1 जिसको बोले हैं, ये प्रतिरोध दूसरा बीच वाला R2 और ये बीच साइड वाला नीचे वाला 3R3। ठीक है ना, इसमें देखिए समान दूरी में जोड़ा गया है इन तीनों प्रतिरोधों को। ठीक है ना, एक एक दूसरे से समान दूरी में जोड़ा गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध का पार्श्व क्रम संयोजन या तो फिर समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आंसर का। ठीक है ना, पिक्चर का ले लीजिए तो पीछे करके पिक्चर का भी ले सकते हैं। इसका सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जितना प्रतिरोध रहेगा उतना आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। चलिए अब छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? अमीटर नहीं, यहाँ पर आ मीटर होगा। ठीक है ना, आ मीटर या तो फिर ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखे। दोनों में अंतर पूछा गया, ए मीटर और वोल्ट मीटर में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है यहाँ पे, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा है इसमें? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक या तार गर्म हो जाता है, इस जिसे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। देखिए यह आप लोग का चालक, जिसको ए सिरा बोलती है, इसको बी सिरा बोलती है। अब अगर यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो धीरे धीरे ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है ना, हीट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए इसका सूत्र होता है एच बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है ना, आई मतलब विद्युत धारा, आर मतलब रेजिस्टेंस और टी मतलब टाइम। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8वां नंबर। देखिए 8वां नंबर क्या पूछा है? जूल का उष्म नियम क्या है? ठीक है, जूल का उष्म नियम क्या है? आंसर देखिए, जूल के उष्म नियम के अनुसार, जूल के उष्म नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा, देखिए जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वो क्या होगा? विद्युत धारा के वर्ग का समानुपाती होगा। यानी कि विद्युत धारा का वर्ग, देखिए विद्युत धारा आई और इसका समानुपाती होगा, किसका? समानुपाती। ठीक है ना, कौन चीज? तो इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जूल का उष्म नियम। ठीक है ना, जो एच होगा ये समानुपाती होगा आई स्क्वायर का। ठीक है ना, विद्युत धारा का वर्ग का समानुपाती। चलिए दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है? प्रतिरोध का समानुपाती होगा। तो देखिए एच जो होगा वो प्रतिरोध मतलब आर का समानुपाती होगा। ठीक है, आर बढ़ाएंगे तो एच भी बढ़ेगा, यानी कि ऊष्मा भी बढ़ेगा। ठीक है ना, कि हीट भी बढ़ेगा। चलिए तीसरा में क्या है? विद्युत धारा में लगा समय का समानुपाती होता है। देखिए एच जो होता है वो समानुपाती होता है टी का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 8 क्वेश्चन देख लिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है विद्युत शक्ति क्या है? ठीक है, विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पावर, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। चलिए आंसर कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए ये मान के चलिए यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, ये एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर सेल लगा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो परिपथ है, इस परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा व्यय होने का जो दर है, ठीक है ना, कितना समय में कितना ऊर्जा का खर्च हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत शक्ति। ठीक है ना, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वाट। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? पी। ठीक है ना, पावर बराबर हो जाएगा, पावर बराबर
आई बटा टी, ठीक है ना। आई विद्युत ऊर्जा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को हम लोग यहाँ पर एच भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा मतलब उसका एनर्जी, ठीक है, एच। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, विभवांतर क्या है, इसका SI मात्रक लिखें, ठीक है। चलिए विभवांतर देखते हैं। जब किसी एकांक धनावेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक लाया जाता है तो इसके लिए किए गए कार्य का विभवांतर कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। देखिए मान के चलिए यहाँ पर एक धनावेश है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारा प्लस चार्ज है, बहुत सारा प्लस चार्ज है, ठीक है। इस प्लस चार्ज को जब यहाँ पे ले जाएगा, देखिए एकांक धनावेश को एक निश्चित बिंदु से, ये भी निश्चित बिंदु है और यहाँ पर भी निश्चित बिंदु है, ठीक है ना, और यहाँ पर ले जाया जाएगा तो इसके यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य होगा इसी को हम लोग बोलेंगे विभवांतर, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है आप लोग से विभव क्या है, तो विभव में बस आपको इतना लिख देना है यहाँ पे कि जब एक एकांक धनावेश को अनिश्चित बिंदु से, ठीक है, अनिश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु तक लाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये जो विभवांतर है उसका उदाहरण हो जाएगा विद्युत ट्रांसफार्मर से हम लोग के घरों में आने वाली विद्युत, ठीक है। और इसका उदाहरण हो जाएगा विभव का, किसका, विभव का बिजली का चमकना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अनिश्चित क्षेत्रों में प्लस चार्ज होता है जो कि धरती में निश्चित क्षेत्रों में आके गिरता है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से हम दूसरा वीडियो बनाए हैं जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।